हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, ब्यूनस दियस। और क्योंकि हम वियतनाम में हैं इसलिए सिन चाओ। तो वियतनाम में ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और 30 दिन का ही वीजा मिलता है। और इनफैक्ट कल मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो वियतनाम का क्या सीन है कि वियतनाम पिछले 2 साल से बंद था और आई थिंक कुछ 2 महीने ही हुए हैं जब वियतनाम टूरिज्म के लिए खुला है। और मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा कि काफी इंडियन ट्रैवलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना ले जिसमें हम पूरा ऐसा वीजा की सारी महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो वियतनाम का जो वीजा है इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वीजाज टू गेट। और वीजा ऑन अराइवल नहीं है, बट जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे और वीजा प्रोसेस होने में आपको 3 वर्किंग डेज ही लगते हैं। इनफैक्ट मेरा तो नेक्स्ट डे आ गया था, बट आइडियली जैसा गवर्नमेंट की साइट कहती है 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं। वियतनाम का ई वीजा अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। सो पहला तरीका तो है कि आप ऐसा जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह उनके पोर्टल के थ्रू जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, तो बदले में आपको एक लेटर मिलता है और वो लेटर लेके आप वियतनाम आ सकते हो। और वहाँ पे जो इमिग्रेशन है वहाँ पे आप अपना लेटर दिखाओगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप गवर्नमेंट पोर्टल पे डायरेक्टली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो और आपको उसमें भी एक लेटर मिल जाता है। मगर आप वो लेटर लेके आओगे तो आपको वीजा नहीं लगवाना पड़ेगा, वो लेटर ही वीजा है, तो आप सीधा ही इमिग्रेशन से जा सकते हो। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। तो मैं 4 बार वियतनाम आया हूँ और पहले 3 बार मैं भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू गया। क्योंकि क्या होता है ना, अब जो गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट साइट तो आपको पता ही है कैसे होती है। तो अब जो वियतनाम के वीज़ा की गवर्नमेंट साइट है वो इंग्लिश में है, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग एसईओ एसईओ तो करते नहीं है, मतलब कोई चांस नहीं कि उनकी एसईओ टीम है वो बैठ के उसकी रैंकिंग ऊपर ला रही है। मगर जो थर्ड पार्टी और ट्रैवल एजेंट वगैरह वाली वेबसाइट है उनका एसईओ अच्छा है, तो सारे रिजल्ट आपको उसी के आते हैं। तो दोनों में कॉस्ट डिफरेंस ये है कि वीज़ा का जो आपका कॉस्ट है वो है $25 यानी कि 2,000 रुपये, विच इज़ आई थिंक अ फेयर इनफ वैल्यू। थाईलैंड का तो 4,500 का है, अभी मैंने लाओ का अप्लाई किया वो 3,600 रुपये का है, तो 2,000 तो सही वैल्यू है। तो $25 है, बट जो उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट वाली फीस है दैट इज $17। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आपको लगे कि भाई चलो वियतनाम घूमने जाना है, आपने थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि फ्लाइट टिकट भी सस्ती मिली है वेट जेट की, आपने टिकट भी करा ली, फिर आपका अगला स्टेप होगा कि भाई पता करते हैं कि वीज़ा कैसे मिलता है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा फॉर वियतनाम या फिर वीज़ा फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब यही सब तो देख के आप इस वीडियो पे भी आए होगे, या तो आपको मैं बहुत पसंद हूँ कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप देख रहे हो, या फिर आपको वियतनाम जाना होगा, आप उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। तो अब आप जब ये सब सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा इन सब ट्रैवल एजेंट वेबसाइट्स का, और आप फिर इन वेबसाइट पे जाओगे, फिर आप पूरा अपना डिटेल दे दोगे और उसके बाद उस पर $17 भी दे दोगे। उसके बाद आप लेटर लेके आ जाओगे, फिर आप यहाँ पे वीज़ा ले लोगे। मतलब मेरे पास ये 2 वीज़ाज हैं वियतनाम के पहले। तो ये ऐसा स्टिकर वीज़ा लगता है अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू लोगे, और ये मेरा इस बार वाला वीज़ा है वियतनाम का, जिसमें स्टिकर वीज़ा नहीं है। ये तो थाईलैंड है, हाँ ये वियतनाम का इमिग्रेशन है, तो इसमें सिर्फ स्टैंप लगा हुआ है। तो ट्रैवल एजेंट वाले में क्या होता है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पे आप सबमिट कर देते हो, फिर 2 से 3 दिन में वो आपको एक लेटर भेजेगा, आप वो लेटर का प्रिंट आउट लेके आ जाते हो। उसके बाद आप जब वियतनाम इमिग्रेशन पे पहुंचते हो तो वहाँ पे एक काउंटर होता है, वीज़ा काउंटर। तो आपको उस वीज़ा काउंटर पे जाना है, वहाँ जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना है और साथ में आप वो लेटर दे दोगे। उसके साथ आपको $25 भी देने पड़ेंगे। इससे पहले आप $17 दे चुके हो, तो आपका टोटल हो गया अराउंड $43। तो ये वाले प्रोसेस में सबसे बड़ा कैच ये है कि एक तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ठीक है $17 से इतना फर्क नहीं पड़ा। बट जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो स्टिकर वाला वीज़ा देते हैं। तो स्टिकर वाला वीज़ा पासपोर्ट सबमिट करोगे, उसका जब तक आपको मिलेगा ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको 2 घंटे तक भी लग सकते हैं। तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक है वो नीचे ऐसा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो वेबसाइट काफी सिंपल सी है। वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ ई वीज़ा पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप एक पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे लिखा होगा फॉर फॉरनर्स, फॉर वियतनामीज एंड फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस। मुबारक हो, आप भी फॉरनर हो कहीं के, तो आप जाके फॉर फॉरनर्स पे क्लिक कर देना। उसके बाद खुल जाएगी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म है। उस फॉर्म में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपना पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद जो पासपोर्ट की डिटेल है कि पासपोर्ट का नंबर क्या है, पासपोर्ट की एक्सपायरी कब हो रही है, पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, ये सारी बेसिक डिटेल्स वहाँ डाल देनी है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको डालना होगा कि आपकी डेट ऑफ ट्रैवल क्या है।
तो आपको 30 दिन का वीज़ा मिलता है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ ट्रैवल है आप वो डाल दो, उसके बाद से 30 दिन तक वीज़ा वैलिड रहेगा। उसके अलावा आपको इंटेंडेड एंट्री गेट और एग्जिट गेट भी बताना पड़ेगा, विच इज़ एयरपोर्ट। तो अगर मान लो आप हनोई लैंड कर रहे हो तो आप वहाँ पे हनोई का एयरपोर्ट डाल दो। अगर आप होचीमिन से एग्जिट कर रहे हो तो आप होचीमिन का एग्जिट डाल दो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटेंडेड एंट्री और एग्जिट डेट्स बताने हैं, आप कोई भी डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है अगर आपने हनोई डाल दिया आप होचीमिन आ गए तो आपको रोक लिया जाएगा। आपको एक बार वीज़ा मिल गया तो वीज़ा मिल गया, कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद बस यही सारी डिटेल डाल देनी है, नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा भर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करो आप। उसके बाद आपको $25 देने होंगे, विच इज़ 2000 रुपये। तो $25 का आप पेमेंट कर दीजिए और दैट इज़ इट, हो गया आपका। मतलब वीज़ा प्रोसेस इज़ ओवर, दिस इज़ इट। आपको एक वो नंबर मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वो आपकी ईमेल आईडी में भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स वेबसाइट आपको 3 वर्किंग डेज लगते हैं। मेरा अगले दिन आ गया था, मेरे दोस्त का 2 दिन में आ गया था। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी है उससे आप एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हो। बट कोई करता नहीं, बट आपको ज़्यादा टाइम है तो कर लो, क्या हो गया। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में कंफर्मेशन आ जाएगा ईमेल पे, फिर आप लिंक पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको एक ई वीज़ा का लेटर मिलेगा। तो आपको इस ई वीज़ा के लेटर का प्रिंट आउट निकालना है। मतलब मैं कभी बिना प्रिंट आउट के आया नहीं, आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीनशॉट चलेगा कि नहीं, मगर उन्होंने स्पेसिफिकली वेबसाइट पे लिखा है कि प्लीज़ प्रिंट आउट ले आओ। तो प्लीज़ प्रिंट आउट ले आओ, मतलब सही है, इतना ज़्यादा एफर्ट तो नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू लेटर मिला दैट इज़ नॉट अ वीज़ा। उस लेटर के थ्रू आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलता है, मगर गवर्नमेंट की साइड से जो आपको ई वीज़ा मिलेगा ना, दैट इज़ वीज़ा। तो आपको यहाँ किसी लाइन में नहीं लगना, मतलब लाइन में लगना होगा इमिग्रेशन वाली, बट आपको वीज़ा काउंटर की लाइन में नहीं लगना। तो बेसिकली आपके पास वीज़ा आ गया, आपने फ्लाइट पकड़ ली, आप हनोई, होचीमिन जो भी आपका एयरपोर्ट है वहाँ पे आप लैंड कर गए। उसके बाद आप जैसे ही इमिग्रेशन पे आओगे ना, आपको वीज़ा काउंटर की तरफ नहीं जाना, आपको सीधा इमिग्रेशन पे जाना है। और इमिग्रेशन पे जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बस ये लेटर दिखाना है और पासपोर्ट देना है, दैट इज़ इट। वो वहाँ पे एक स्टैंप लगाएगा और आप वियतनाम आ जाओगे, दिस इज़ इट। ना किसी से आपको बात करनी है, ना कुछ करना है, ना कोई पैसे देने हैं, क्योंकि आप पहले से ही $25 दे चुके हो। जो ट्रैवल एजेंट वाला है वहाँ पे आपको कैश देना होगा $25, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रैवल एजेंट फीस दी है, वीज़ा फीस नहीं दी है। तो बस आपने लेटर दिखाया, आपके वीज़ा पे स्टैंप लग जाएगा। तो मेरा एंट्री डेट इज़ 19 मई और मेरा एग्जिट डेट इज़ 18 जून, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। तो आज 17 जून है, तो कल एग्जिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बार मैं हनोई एयरपोर्ट आया था। तो आप हनोई एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के बाद नीचे आते हो, आप अपना बैग कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप सिम ले लेते हो। तो सिम ज़रूर ले लेना, मतलब वियतनाम इज़ अ कंट्री जहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बिना सिम के ना चलें। क्योंकि अभी क्या है, यहाँ भी जियो टाइप सीन हो गया है, तो बहुत ही सस्ते में बहुत सारा इंटरनेट और बहुत सारी स्पीड मिल जाती है आपको। और वियतनाम में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इंटरनेट हो। उसके बाद आप वहाँ पर बैग कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप जाइए मनी एक्सचेंज पे। तो आइडियली डॉलर लेके आए हो तो ठीक है, हमेशा डॉलर पे बेस्ट रेट मिलता है, नहीं तो एटीएम विड्रॉल भी कर ही सकते हो आप। मगर इनिशियली कुछ तो डॉलर्स ले ही आना, ताकि आपका जो कैब का फेयर है और जो आपका सिम कार्ड है ये सब सॉर्ट हो जाए। तो मैंने जैसे $100 एक्सचेंज करा लिए थे, $100 में मिलेंगे आपको कुछ 24 लाख 23 लाख डोंग टाइप। तो यहाँ की करेंसी थोड़ी सी क्रेजी है, आपको 2-3 दिन लग जाएंगे टू गेट द हैंग ऑफ इट। मगर बेसिकली मान लो आपको टैक्सी से यहाँ जाना है, तो आपसे वो मांगेगा 1 लाख। तो 1 लाख क्या है कि 1 रुपया है 350 डोंग। तो बहुत ही सिंपल मैथ है, आपको सीधा डिवाइड बाय 3 कर देना और 2 जीरो हटा देना है। तो मान लो 1 लाख है, 1 लाख का टैक्सी फेयर है, तो 1 लाख हुआ 330 रुपये। मान लो 10,000 है, तो 10,000 का तो कुछ आता नहीं, सिर्फ लाइटर आएगा या पानी आएगा, पर 10,000 इज 33 रुपये। मान लो आपने कॉफी पी या फिर सैंडविच खाई तो बिल आएगा 25,000, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड है। कहीं भी जाओगे 25,000 को कहते हैं हाई लाम मिनी। तो मैं जहाँ जाता हूँ हर जगह बिल वही आता है, हाई लाम मिनी, हाई लाम मिनी। मैं खुद ही कॉफी शॉप पे जाकर बोल देता हूँ हाई लाम मिनी, कहता है यस। हाई लाम मिनी इज 25,000, 25,000 इज बाई 3 इज 83.33। तो अगर आपका डिवीजन खराब है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 25,000 25 इंटू 3 75। तो एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा डिफरेंस हुआ, बट एग्जैक्ट का क्या ही करोगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देना। तो बैलेंस शीट थोड़ी मैच करानी है, अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई ये 70-80 रुपये का है, तो ठीक है। बट हाँ, जो भी आपको कंफर्ट हो, 2-3 दिन में आदत लग जाएगी, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो सिम कार्ड आपको मिलेगा, मुझे 1 महीने का सिम कार्ड 2.5 लाख या 3 लाख का मिला, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, विच इज़ 800 रुपये, 1000 रुपये। रोज़ का 4 GB है, 4 GB पर डे है। अपने यहाँ तो एयरटेल वाले 1.5 GB देते हैं और स्पीड बहुत ही बढ़िया है, इंडिया टाइप ही सीन है। फाइबर वाइबर भी लगा हुआ हर जगह, 100 Mbps आता है वाईफाई में। उसके बाद आपके पास पैसे आ गए, आपके पास सिम कार्ड आ गया। उसके बाद अगला काम है एयरपोर्ट से सिटी कैसे पहुंचना है।
तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वियतनाम इज वन कंट्री जहाँ पे आप जैसे ही एयरपोर्ट से निकलोगे ना, यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट कि कहाँ आ गए हो, क्योंकि कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता और फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप नॉर्मली उससे बोल दो कि सिटी जाना है या यहाँ जाना है, आप कुछ भी बोलोगे ना उनको कुछ समझ नहीं आएगा। या तो आप हनोई आओगे या होचिमिन आओगे। तो होचिमिन का जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा पास है शहर के, तो वहाँ पे आई थिंक कुछ 400-500 रुपये में आप टैक्सी से शहर पहुँच जाओगे। हनोई का एयरपोर्ट काफ़ी बाहर है, 30 किलोमीटर है आई थिंक। तो हनोई के एयरपोर्ट में अगर आप वहाँ की टैक्सी लोगे तो वो 5 से 6 लाख मांगेगा। अब करो कैलकुलेट करो, इतना बता दिया, कैलकुलेट करो। तो 6 लाख बाई 3 2,000 रुपये, 6 लाख इंटू 3 1,800 रुपये। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में, बट ठीक है। मतलब 1,800-2,000 रुपये एक ओवरऑल आइडिया लग गया आपको, बट 2,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रैब डाउनलोड करनी है। अगर आप वियतनाम में किसी शहर में, तो ग्रैब इज़ योर फ्रेंड। तो आप चाहे मोटो बाइक टैक्सी लें, चाहे कार लें, तो आपका हनोई एयरपोर्ट से आएगा कुछ 3.5 लाख, विच इज़ अराउंड 1,167 रुपये। और अगर आप काफ़ी लो बजट पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको टैक्सी के पैसे नहीं देने हैं, तो बसेस इजीली अवेलेबल है। इजीली तो नहीं है, थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, वहाँ लोगों से पूछना पड़ेगा। तो होचिमिन की बस आई थिंक 80-90 रुपये में आपको मेन सिटी पहुंचा देगी। हनोई में आई थिंक 150। मैं 2014 में बस से गया था, तब 100 रुपये था, तो अभी 150 तो हो गई, 150 पौने 200 तो हो गई। वो छोटी वाली बस चलती है, वो आपको मेन ओल्ड क्वार्टर में उतार देगी। बाकी बस यही है, वियतनाम आइए आप। वियतनाम मतलब मेरा तो, मैं तो चौथी बार आ रहा हूँ। मैं 2014 में आया था 10 दिन के लिए, 2016 में 30 दिन के लिए, 2019 में 10 दिन के लिए, और अब आ रहा हूँ मैं 30 दिन के लिए। तो मेरा तो ये फेवरेट कंट्री है, ऐसा सोल कंट्री है। और इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ रोड पे बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या चल रहा है। मतलब बहुत ही फनी देश है यार। मतलब ऐसा आप रोड पे जाके बैठोगे ना, आपको लगेगा कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। बाकी एक दो टिप्स दे देते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको खुद ही फिगर आउट करनी है अपनी ट्रिप। थोड़ा सा फाइट है। अगर आप एकदम मेन टूरिस्टी ट्रेल में रहेंगे तो आपको वीगन रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ऑफ बीट जाओगे तो बहुत फाइट है वेजिटेरियंस के लिए। अगर आप सिर्फ चिकन खाते हो और अंडा खाते हो तब भी फाइट है, थोड़ी बहुत फाइट है। अगर आप मेरी तरह सब कुछ खाते हो तो आप बहुत इंजॉय करोगे। मतलब वियतनाम का खाना इज़ वन ऑफ द, इनफैक्ट हनोई और होचिमिन पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है स्ट्रीट फूड के लिए। बट वियतनाम में क्या है कि कुछ भी खा लेते हो, मतलब सांप, कुत्ता, स्नेल, चिकन फीट, लीवर, इंटेस्टाइन, जीभ, सर, कुछ कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली जब आप कंट्री साइड जाते हो ना। बाइक ट्रिप वगैरह अगर आप करोगे, कार रेंटल्स नहीं मिलते हैं। बाइक रेंटल आपको पूरे वियतनाम में हर जगह मिल जाएंगे। 500-600 रुपये में एवरेज आपको बाइक या स्कूटर मिल जाएगा। मतलब जो वियतनाम 100-125 सीसी में देखने का मजा है ना, मतलब दैट इज व्हाट प्योर वियतनाम एक्सपीरियंस इज। इनफैक्ट जैसे आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो तो आप ढूंढते हो ना टॉप थिंग्स टू डू, वैसे ही मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई एलियन स्पीसी या फिर कोई और स्पीसी एज अ ह्यूमन मुझसे पूछे कि एज अ ह्यूमन व्हाट इज द टॉप थिंग टू डू, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई मोटरसाइकिल चलाना। और वियतनाम में मोटरसाइकिल चलाना तो मतलब सब छोड़ दो, बाकी एक्सपीरियंस। और इतना हाई ROI है ना, आप अगर नॉर्थ वॉर्थ निकल गए ना, इतना कहीं भी निकल जाओ, छोटे छोटे, सुबह उठो 5 बजे सनराइज के टाइम, दोपहर दिन भर सो, सुबह उठो 5 बजे और कोई भी कंट्री साइड रोड पकड़ लो पतली सी, और ऐसा माइंड ब्लो हो जाएगा तुम्हारा कि क्या ही लैंडस्केप देख लिया। मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो बस आइए, एंजॉय करिए, खाइए पिए, टूरिस्टी चीज़ें करिए, नॉन टूरिस्टी चीज़ें करिए, जो करने करिए। वियतनाम मतलब प्रॉपर एक एक्सपीरियंस है। मतलब लिटरली इतना टाइम पास कंट्री है ना। मतलब मैं आके कुछ कुछ करता रहता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि आओ कुछ करें, तो मैं बस बाहर जाके बैठ जाता हूँ या फिर कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठ जाता हूँ, और अलग चल रहा है भाई पूरी दुनिया, अलग ही एक दुनिया है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे जो लगता है कि वियतनाम ऐसा एक पैरेलल इंडिया है, थोड़ा सा पीछे बट थोड़ा सा आगे। मतलब साफ सुथरा है, पतली पतली गलियां है, ऐसा Tier 2 है। इंडिया का जो Tier 2 है ना उस टाइप का है, बट साफ सुथरा है और मेट्रियार्कल वर्जन है, विमेन फर्स्ट। तो वो मुझे तो लगता है एकदम परफेक्ट इंडिया है। बहुत बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यही है। टिकट अगर आपने करा लिया तो बहुत बढ़िया, वीज़ा के लिए सारी चीज़ें बताई दी हैं। बाकी वियतनाम थोड़ा सा दिल से करीब है, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। भाई सबकी हेल्प करता है जो भी वियतनाम जाता है। तो ठीक है, चलिए हमें भी कल निकलना है। लाइफ इज एंजॉय। बाय बाय।